गौर करो जरा। तो सबसे पहले क्या कहा है? इनका स्वभाव, कितना सुंदर स्वभाव है। और दूसरे में स्वरूप, स्वभाव और स्वरूप। बस इनको सुना तो वापस हो ले। व्यास जी के शिष्यों के पास आकर के कहा, आपने ये कहाँ सुना है? ध्यान मग्न थे, ध्यान भंग हो गया और इन श्लोकों को सुन करके वापस हो गए। तब उन्होंने अपार संहिता का अध्ययन किया है। हरे गणांसित मतिल भगवान बादरायणी अध्यान महन आख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिया। और इतने बड़े इस अपार ग्रंथ का उन्होंने वेद व्यास जी से अध्ययन किया है। वही वेद व्यास जी के पुत्र आत्मन सुखदेव जी, जिन्होंने राजा परीक्षित को तक्षक के डर से निडर किया है। वेद व्यास जी को महाभारत की रचना के बाद अशांत होना पड़ा। देवर्षि नारद जी के उपदेश से उन्होंने इस अपार संहिता की रचना की, जिसमें उन्होंने भगवान वासुदेव के गुणों को भली प्रकार से लेखन करके वो शांति पाई है। यया धर्मा दया मुनि वर्यानुकीर्तन न तथा वासुदेवस्य महिमानुवर्णिता। क्योंकि महाभारत में उन्होंने वासुदेव के गुणों को गौण कर दिया। इसलिए याद रखना, आज भी दुनिया में लोगों ने अर्थ और काम को मुख्य रखा है, धर्म और मोक्ष को गौण रखा है। धर्म और मोक्ष को मुख्य रखो, अर्थ और काम को गौण रखो। अर्थ दुनिया का सबसे सुदृढ़ मजबूत साधन है, इसलिए साधन है पर साध्य नहीं है। दो धाराओं के बीच में एक तरफ धर्म को रखो, एक तरफ मोक्ष को रखो। धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम को रखो, तो मोक्ष और धर्म के बीच में अर्थ और काम रहेगा, तब शांति होगी। और अगर धर्म और मोक्ष को बीच में रखोगे, गौण रखोगे और काम और अर्थ को मुख्य रखोगे, तो जीवन अशांत हो जाएगा। तो जीवन में मुख्य क्या रखना है? धर्म और मोक्ष। काम उपयोगी है, अर्थ उपयोगी है, पर जहां उसका उपयोग करना है वहीं देश काल परिस्थिति उसका उपयोग करो। इदं हि पुंसास्त्रपसाश्रुतस्य स्वेष्टस्य सूक्तस्य चाबुद्धदत्तयो लोक गुणानुवर्णने तमस लोक
उत्तमश्लोक भगवान के गुणों का वर्णन ही संपूर्ण तपस्या, शास्त्र अभ्यास, यज्ञ, दान और ज्ञान का मुख्य फल है। आप तो साक्षात भगवान की कला हैं और जगत के कल्याण के लिए आपका प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए आप भगवान के उत्कर्ष का ही अधिक वर्णन करें। वेद व्यास जी अशांत चित्त थे, उनको समाधान मिल गया। पूरब साधु संग कियो नारद, भय भक्त यति परम विशारद। नारद जी ने अपना वृतांत सुनाया है वेद व्यास जी को। ये व्यास जी को उपदेश करने वाले नारद जी पहले एक दासी के पुत्र थे। इनकी मां सेवा का कार्य करती थी। कुछ महापुरुष चातुर्मास के लिए पधारे, उनकी सेवा में स्वयं ये लग गए मां के साथ। अपने मां के इकलौते बेटे थे, पिता शांत हो चुके थे। सब प्रकार से उन महापुरुषों की सेवा का फल वो महापुरुष चतुर्मास बीतने पर जब जाने लगे तो इनको उपदेश कर गए। उसी उपदेश का पालन किया इन्होंने। एक समय ऐसी घटना घट गई कि इनकी मां संध्या में अंधेरे में गाय दूहने के लिए जा रही थी। दृष्टि नहीं पड़ी, रास्ते में एक सर्प था। उस सर्प ने इनकी मां के पैर में डस लिया और जिससे मां की मृत्यु हो गई। मां का संस्कार हो जाने के बाद ये तो चल पड़े। भगवान का ध्यान किया, हृदय में तो भगवान की वो झांकी दिखाई पड़ी, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं। कुछ देर के बाद वो झांकी गायब हो गई। एक आवाज सुनाई पड़ी कि अभी तुम्हारा कासाय परिपक्व नहीं है। अंतःकरण को जो रंगने वाला होता है उस रंग का नाम कासाय होता है। कपड़ों को रंगने का नाम कासाय नहीं है, अंतरम को रंगने का नाम कासाय है। अभी तुम्हारा कासाय परिपक्व नहीं है। फिर ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए, वही ब्रह्मा के मानस पुत्र भगवान वेद व्यास जी को उपदेश किया। देवदत्तमिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां देवेन दत्ता। ईश्वर के द्वारा इनको वीणा मिली और वही वीणा पर ग्राम के द्वारा। संगीत की कुछ मर्यादा होती है, तो वीणा में ग्राम होते हैं, उन्हीं ग्रामों पर गुणानुवाद करते हैं। ब्रह्म रुद्र तुम्बर है वीणा, जंत्री लिए जुभय लयलीना, जंत्री लिए उभय लयलीना, झालारी घंट कलप तरु एका, झालरी घंट कलप तरु एका, बाजे बाजन और अनेका, बाजे बाजन और अनेका। और उसी वीणा पर भगवान के गुण गाते हुए भगवान को आनंद देते। इसमें एक कला और बढ़ गई, गाते भी हैं, बाद के साथ वीणा के तारों पर स्वर निकालते हुए ताल के साथ नाचते भी हैं। इसलिए गायन वादन
और नृत्य, ये संगीत के 3 मुख्य भाग हैं। गायन, वादन, नृत्य। इसलिए नाचे हर नारद रसिक, नाचे हर नारद रसिक, सनकादिक विधि बूढ़, ओ सनकादिक विधि बूढ़। कौन कौन नाचने वाले? बच्चों के रूप में नाच रहे हैं। कौन है भाई? अरे बोल तो दो ना। सनक, सनंदन, सनत कुमारा और सनंदन 4 ही प्रकार। ये स्वयं ब्रह्म के अवतार हैं और वो भी ब्रह्म के अवतार, ब्रह्म के लिए नृत्य कर रहे हैं। नाचे हर नारद रसिक, नाचे हर नारद रसिक, सनकादिक विधि बूढ़, सनकादिक विधि बूढ़। और सफेद बड़ी जटा दाढ़ी वाले कौन? ब्रह्मा जी, बूढ़े ब्रह्मा जी, वो भी नाच रहे। और मोहनी रूप धारण करने पर भगवान हर नाच रहे हैं। इसलिए नाचना और इष्ट के लिए, एकांत में कांत के लिए, एकांत में कांत के लिए, दुनिया में प्रदर्शन के लिए नहीं। इसलिए नाचने की भी एक मर्यादा है। आंगन में नाचना, सड़क पर नहीं नाचना। नृत्यताम श्री पतिर अग्रे, नृत्यताम श्री पतिर अग्रे, भगवान के सन्मुख नाचना। हरि आगे मगन मगन हुई, हरि आगे मन मगन हुए, नर नाचत नहीं मूढ़, ओ नर नाचत नहीं मूढ़ो। देवर्षि नारद वीणा बजाते, हरि गुण गाते। अहो देवर्षि नारद धन्य है, भगवान के गुणों का गायन करने वाले धन्य। थोड़ी शीघ्रता करेंगे क्योंकि आगे के स्कंद में भी प्रवेश करना है। इसलिए विज्ञजन अध्याय नहीं छोड़ूंगा, किंतु प्रसंग को विस्तार से नहीं, थोड़ा संकुचित करने का प्रयास जरूर करूंगा। जहां प्रसंग बढ़ाना होगा वहां बढ़ा लेंगे। पंडित व्यास भये जग जागा, पंडित व्यास भये जग जागा, 4 वेद के किए विभागा, 4 वेद के किए विभागा। अंतर जलन तबहु नहीं जाई, अंतर जलन कबहु नहीं जाई। तब नारद हरि भगत दृढ़ाई, तब नारद हरि भगत दृढ़ाई। 4 वेद हैं कांड त्रय, 4 वेद हैं कांड त्रय। कर्म भक्ति अरु ज्ञान, परम भक्ति अरु ज्ञान। लाल प्रसंग नहीं पाई के, लाल प्रसंग नहीं पाई के। पंडित करे बखान, पंडित करे बखान। शौनक जी ने सूत जी महाराज को निवेदन किया। नारद जी जब चले गए तब व्यास जी ने क्या किया? सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक, सरस्वती नदी के